दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर वे में। आज की जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एब्रीवेशन, जिसको कि फुल फॉर्म भी बोलते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, थोड़ा हमने थंबनेल चेंज कर दिया है, तो आप अपने आप को मत चेंज करें और लगातार इसी तरह पढ़ाई करते रहें। खैर हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम क्लास लगातार बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी सब स्टाफ का भला हो सके। तो आज की जो क्लास है उसमें है एब्रीवेशन फुल फॉर्म, यानी कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईएफएससी कोड की क्या होती है, एफडी की क्या होती है, ईएमआई, पिन, एमआईसीआर, एनपीसीआई, इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती क्या है। आज आधी क्लास आपको आज दी जाएगी और बाकी बचे हुए कंटिन्यू दिनों में चलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास ज़रूर देखें और अंत तक देखें। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, आपको खाली एब्रीवेशन बताई जाएगी, कोई एग्जाम्पल नहीं बताया जाएगा। सब कंप्यूटराइज प्रिंट है, अगर कहीं पर गलती होगी तो माफ़ करना। आइए शुरू करते हैं। जो पहली एब्रीवेशन है वो है आपके स्क्रीन पे, फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन, यानी कि किसी भी अगर कोई कोई लिखा हुआ शब्द है, कोई वर्ड है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा बैंकिंग सेक्टर में। यह आपको दिख रहा होगा फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन। तो आज है पहला भीम, BHIM। भीम का होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटर बी मीन्स भारत, एच मीन्स इंटरफेस, फॉर मीन्स मनी, जिसको कि आजकल भीम ऐप के नाम से भी जानते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में आपको ये नहीं पूछेगा कि भीम की फुल फॉर्म बताओ, आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें आई का मीन्स क्या है। तो आई का मीन्स होगा इंटरफेस, ये आपको पूछा जाएगा। अगला है CISO। CISO मीन्स होता है चीफ, CHIF होता है यहाँ पे चीफ, जो चीफ मुख्य होता है ना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट BCP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। BCP को बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अगला है ED। ED होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट IRMD, इसमें पूछेंगे कि M की फुल फॉर्म क्या होगी, तो M की होगी मैनेजमेंट। यहाँ पर माइनर भी होगा, एक दिन आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया जाएगा ताकि आप उस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सको। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट डिवीज़न, IRMD की फुल फॉर्म ये होती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। अगला है MMID, आता है बोला, इसमें M की फुल फॉर्म क्या होगी दूसरे M की, तो M की होगी मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई MMID की फुल फॉर्म। एक आता है एम पिन, जब आप एम पिन बनाते हो किसी भी बैंक का, जब आप खाता खोलते हो तो एम पिन मांगता है। एम पिन होता है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछिएगा पिन, P मीन्स क्या होता है, तो P मीन्स होता है पर्सनल। ध्यान रखें, आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर में ये 100% आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से सब उठा रखे हैं। और आगे क्या बताऊँ फिर आपको कि मैं कहाँ से पेपर बनाता हूँ। नेक्स्ट ये है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी OTP को तो हाईलाइट कर रखा है कि बोला मेरा OTP आ गया। आपका OTP आया, तो OTP सिंपल है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड को ही OTP कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, तो आता है PSP। PSP आता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें आएगा कि S की फुल फॉर्म क्या होगी, सर्विस हो गया,
सिक्योरिटी हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो इसका मीन्स होता है सर्विस, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है पिन, बोलते हैं पिन कोड क्या है तुम्हारा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है पिन। अगला है एसएमएस, कि यार बोलो मेरे मोबाइल से एसएमएस नहीं जा रहा है, तो एसएमएस होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला है TRAI, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आएगा कि आर मीन्स क्या होगा, तो आर मीन्स होगा रेगुलेटरी। फिर बोलते हैं कि यार मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, यूपीआई जो हम मोबाइल में चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो यूपीआई नहीं चल रहा, बोला मेरी आपका यूपीआई नंबर क्या है, तो यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें आएगा कि आई मीन्स क्या होगा, तो आई मीन्स होगा इंटरफेस। नेक्स्ट है यूपिन, फिर यूपिन मीन्स होता है यूपीआई तो है ही, और पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम। और बाकी ये है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में बना था है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में, फिलीपींस में। ये तो जीके का क्वेश्चन है, एडीबी की फुल फॉर्म, क्योंकि बैंक से रिगार्डिंग है। फिर आता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ADR की फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। फिर आता है एजीएम, ये वाला एजीएम नहीं कि जो हमारा जनरल मैनेजर होता है, ये नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग, बैंक से रिगार्डिंग है। फिर आता है BIS, बैंक फॉर इंफॉर्मेशन सेटलमेंट, बैंक फॉर इंफॉर्मेशन सेटलमेंट। अगला है BSR, बेसिक स्टैटिकल रिटर्न। नेक्स्ट है बेसिक स्टैटिकल रिटर्न। CAD की फॉर्म आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि CAD की फुल फॉर्म क्या होगी, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ रखी हो। अगला है कैग, कैग जो हमारा ऑडिटर जनरल होता है, वो भी फाइनेंस से रिगार्डिंग है। तो कैग का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पिछली बार पंजाब नेशनल बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है CC, CC तो आप जानते हो, वैसे CC मीन्स करेंसी चेस्ट भी होता है, और CC मीन्स कैश क्रेडिट भी होता है, ये तो आपको पता है। CC मीन्स करेंसी चेस्ट भी होता है, और CC मीन्स कैश क्रेडिट भी होता है। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बोलते हैं हमारा CPI नहीं बढ़ा रहे हैं, तो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और CR, कैपिटल रिसीट। बाकी CRR, SRR मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CRR क्या है। ऐसा पिछली प्रीवियस क्लास आप प्ले स्टोर उसमें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स, यहाँ पर रिसर्चर्स था, रिसर्च लिख दिया। जो हमारा टाइप राइटर है वो थोड़ा कमज़ोर है। CSO, CSO होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। आराम से पढ़ें, सोचें, समझें, और तब जाके इनको कंप्लीट करें। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि सब स्टाफ के पास कहाँ टाइम है पढ़ने का, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा और पेपर को क्रैक करना पड़ेगा। अगला है यूरो, यूरो एक मुद्रा होती है, ये फाइनेंस है, किस देश की मुद्रा है यूरो, तो EUR की फुल फॉर्म होती है यूरो, ये होती है मुद्रा, ये यूरोप में होती है मुद्रा। एक आता है एक्जिम, एक्जिम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है एक्जिम की। फिर आता है FCA, फॉरेन करेंसी असेस्ट। FCA, F मीन्स फॉरेन, C मीन्स करेंसी, A मीन्स असेस्ट। तो आएगा C मीन्स क्या हुआ, तो करेंसी आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट आ जाएगा, काउंटर आ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी। अगला क्वेश्चन है FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक, B लिखा लास्ट में, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक। और सेम एक ऐसे ही मिलेगा, वो हमने लिखा नहीं है। तो आज की क्लास थोड़ा बस रटने वाली क्लास है, बाकी कुछ नहीं है। कि भीम, CISO चीफ है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन है। BCB, बिजनेस काउंटिंग
प्लान, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आईआरएमडी इंटीग्रेटर रिस्क मैनेजमेंट, एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, एमपिन मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओटीपी दोबारा रिवाइज करा देता हूँ ताकि मेरे बोलते ही आपको याद हो जाए। पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, टीआरएआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपिन यूपीआई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, बीआईएस बैंक फॉर इंफॉर्मेशन सेटलमेंट, बीएसआर बेसिक स्टैटिकल रिटर्न, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीसी कैश क्रेडिट करेंसी चेस्ट, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीआर कैपिटल रिसीव्ड, सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यूरो एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एफएसए फॉरेन करेंसी असेस्ट, और लास्ट में है एफसीएनआर फॉरेन करेंसी ऑफ नॉन रेसिडेंट। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास में बने हैं तो और चैनल को ज़रूर, ये जो नीचे लिखा है इसको ज़रूर करें ताकि किसी का ही भला हो सके। तब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।